हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा HTML। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम HTML क्यों सीख रहे हैं और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और जो HTML है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। देखिए, जो लोग बिगिनर हैं मैं उनको स्टार्टिंग से बताता हूँ। ठीक है, अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी है या फिर हमें कोई ऐप, ठीक है, हमें कोई ऐप बनाना है या फिर कोई हमें सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो HTML, CSS ये सब क्या है, ये हमारी कोडिंग लैंग्वेज हैं। बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होती है। जैसे यहाँ पर हम जो HTML करने वाले हैं ना, वो वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। यानी अगर हमें एक वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें HTML आना ज़रूरी है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि HTML का काम क्या है, वो करता क्या है। तो वो ना हमारी वेबसाइट को देता है एक स्ट्रक्चर, एक देता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अब हमारी ह्यूमन बॉडी में आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला है हमारा जो अंदर का जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, बोन्स वगैरह हैं। तो आप बोन्स वगैरह को कह सकते हो कि वो HTML है। जैसे अगर मुझे एक झोपड़ी बनानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कुछ जो लकड़ियाँ वगैरह मैं वो लेकर आऊँगा, उसको लगाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको मैं ऊपर से ढकूँगा, मतलब उसको फिर मैं डिज़ाइन करना मैं शुरू करूँगा। तो जो डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन होता है ना, वो हमारा CSS में आता है। यानी HTML क्या देता है, एक पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो हमें देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा HTML। तो जो HTML जो लैंग्वेज है उसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, हम जो हमारी वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कैसा उसका वो अंदर से कैसा दिखेगा, ठीक है ना, वो चीज़ें हम बनाने वाले हैं। और जो CSS है, CSS की मदद से हम उस स्केलेटन को, ठीक है, मसल्स देते हैं कि उसकी मसल्स कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, मतलब आप कह सकते हो जो उसका लुक है ना वो कैसा होना चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। और जो हमारी सोचने की चीज़ है, मतलब जो हम चीज़ें सोच पाते हैं, जो हम डिसीज़न लेते हैं, हम जो एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, वो सब होता है हमारा JS यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से। बट अभी हम जावास्क्रिप्ट और CSS के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होगा HTML पे। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक HTML वाली जो वेबसाइट होती है वो कैसे दिखती है, और एक CSS मतलब जिसमें HTML प्लस CSS दोनों ऐड है तो वो आपको कैसे दिखाई देगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप जो हमारे अमेज़ोन की वेबसाइट में से अगर आप CSS निकाल दो ना तो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। देखिए, इस तरीके से गेट स्टार्टेड, साइन इन। तो ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब अजीबोगरीब लग रहा है। जैसे स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा जो फेसबुक वगैरह जब बना था, ठीक है, तो वहाँ पर CSS नहीं था उतना, तो वो बस वो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता था। बट जैसे ही हमारा CSS ऐड हो गया है तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो लुक है, देखिए ये जो हमारी अमेज़ोन की जो वेबसाइट है, देखिए अब इसके अंदर आपका HTML और जो CSS है वो दोनों ही ऐड है, मतलब इन दोनों को मिला के बनाया गया। प्लस इसमें जावास्क्रिप्ट भी है और भी लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया गया है। अब अगर हमें एक वेबसाइट अगर बनानी है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास होना चाहिए एक वेब ब्राउज़र। जैसे क्रोम हो गया, ब्रेव अब आ गया लेटेस्ट, ठीक है, ब्रेव हो गया, और आपका ओपेरा हो गया। तो ये सारे क्या है, ये हमारे वेब ब्राउज़र है जिनकी मदद से हम चीज़ों को हम इंटरनेट पे हम देख पाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बारी आती है हमारे टेक्स्ट एडिटर की। अब ये क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर की मदद से ना हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ कोड लिखने वाले हैं। मतलब देखिए, अब अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो HTML के कोड मुझे कहीं ना कहीं तो मुझे लिखने होंगे। अब ये ऐसा नहीं होता है कि मैं उसको कहीं पर भी मैं लिख दूँ, मतलब किसी कॉपी पेन पे लिख दूँ, नहीं। इसके लिए ना हमें एक टेक्स्ट एडिटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद से ही हम हमारा जो वेबसाइट है हम बनाने वाले हैं। बट अब देखिए, होता ये है कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसको ना हमें टेस्ट करना होता है कि क्या वो सभी ब्राउज़र पे वो चल पाएगी या फिर नहीं, या फिर कुछ जो मेन ब्राउज़र हैं क्या वो उस पर चल पाएगी या फिर नहीं। ठीक है, जैसे आमतौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, ब्रेव, ये ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है,
तो होता ये है कि अलग अलग जो ब्राउज़र होते हैं ना, उनमें हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो उसमें सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। मतलब कुछ कोड ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो उसमें ही वो रन करते हैं, इसीलिए हमें जो ब्राउज़र्स हैं हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। अब बारी आती है अपना काम शुरू करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर मैं डाउनलोड करने वाला हूँ VS कोड, ठीक है, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। उसमें हम अपने कोड लिखने वाले हैं और फिर उसकी मदद से हम अपनी जो HTML है, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है आपका ब्राउज़र और आपको टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अब एंटर। अब सबसे पहला वाला जो लिंक है हम उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको विंडोज़, मैक और जो लिनक्स है तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें डाउनलोड करना है सिर्फ विंडोज़ के लिए। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेव। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो अब ये डाउनलोड हो गया है। अब सिर्फ क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है इसी पर ही। अब हम करेंगे आई एग्री पर, नेक्स्ट 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 फिर नेक्स्ट। अभी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसको ओपन करना है, मैक्सिमाइज करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर मार्क डन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नीचे। इसको हटा देंगे, मार्क डन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, बस दैट्स इट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं।